भगवान जगन्नाथ ने ऐसे बचाई बांग्लादेशी सनातनियों की जान। बांग्लादेश में रथ यात्रा पर जिहादियों की बम वाली प्लानिंग का खतरा। और 55 साल पहले पाकिस्तानी सेना ने कैसे जला दिया था 500 साल पुराना भगवान जगन्नाथ का रथ, जब एक हफ्ते तक जलता रहा था रथ। क्या फिर वैसी ही साजिश उसी बांग्लादेश की धरती पर हुई? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भगवान जगन्नाथ की महिमा हम सब जानते हैं, रथ यात्रा की परंपरा को भी जानते हैं। बांग्लादेश के ढाका के मोती झील इलाके का ये पूरा मामला है। कट्टरपंथियों को पता था कि इस रास्ते से रथ यात्रा गुजरने वाली है। कट्टरपंथियों ने बम प्लांट कर दिया ताकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल सनातनियों को खत्म किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। रथ यात्रा गुजर गई। रथ यात्रा गुजरने के बाद एक पुलिसकर्मी की नजर पड़ती है, बम को स्पॉट किया जाता है, पूरा इलाका खाली कराया गया, बम को डिफ्यूज किया गया। लेकिन तब तक रथ यात्रा जा चुकी थी, सभी हिंदू सुरक्षित थे। बांग्लादेश के हिंदू इसे साक्षात भगवान जगन्नाथ की कृपा बताकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। याद करिए, कुछ ऐसा ही 1998 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जब हुआ था, जब एक वानर, जिनको माना जाता है कि भगवान हनुमान खुद थे, उन्होंने बम के तार चबाकर बहुत बड़ी घटना को टाल दिया था। और साथ ही कैसे पाकिस्तान ने 1971 की जंग के वक्त 500 साल पुराने भगवान जगन्नाथ के रथ को जला दिया था, वो बताएं। उससे पहले ये वाला पूरा मामला समझते हैं। बांग्लादेश के खुफिया अधिकारियों ने बताया कि इन बमों में डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि टाइम बॉम्ब जैसे थे और इन्हें छातों के साथ या अम्ब्रेला के साथ इस तरह से जोड़ा गया था कि छतरी खोलते ही ये बम फट जाते, बड़ा एरिया इससे नुकसान होता। मेट्रो रेल स्टेशन के नीचे ढाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पास सड़क पर बम को प्लांट किया गया ताकि सनातनी श्रद्धालुओं की भीड़ को इस बम से टारगेट किया जाए। आगे मकसद आप जानते हैं। और अब बात 1971 की करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे भव्य रथ यात्राओं में से एक भव्य रथ यात्रा कभी बांग्लादेश में हुआ करती थी। लगभग 500 वर्षों के इतिहास वाली धमराई रथ यात्रा को कभी इस क्षेत्र के सबसे भव्य उत्सव में से एक माना जाता था। हालांकि उत्सव आज भी जारी है, लेकिन 1971 की घटनाओं से पहले इससे जो भव्यता और गौरव प्राप्त था, वो पूरी तरह से कभी हासिल नहीं हो पाया। वो दोबारा गौरव लौटा नहीं। उसका कारण आप जानते हैं। 1971 में हालात तब और भयावह हो गए जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। मार्च 1971 में शुरू हुए सैन्य अभियान का उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान बंगाली नागरिक, विशेषकर बंगाली हिंदुओं को पाकिस्तानी सेना ने टारगेट किया और 10 जून 1971 को पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने धमराई के ऐतिहासिक लकड़ी के रथ को आग लगा दी। कुछ विवरणों के अनुसार यह घटना रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले जानबूझकर की गई, जबकि दूसरों का कहना है कि उत्सव से लगभग 2 हफ्ते पहले घटी थी। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है, लेकिन ये तथ्य है कि जला दिया गया। लकड़ी की यह विशाल संरचना इतनी बड़ी थी कि लगभग 1 हफ्ते तक ये जलता रहा और अंत में पूरी तरह राख हो गई। रथ के नष्ट हो जाने की वजह से उस वर्ष रथ यात्रा का आयोजन हिंदुओं ने नहीं किया। धमराई रथ यात्रा का प्रबंधन कर रहे राणा दा प्रसाद साहब भी इसी दौरान पाकिस्तानी सेना का शिकार बने। अप्रैल 1971 में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें और उनके बेटे भवानी प्रसाद साहब को किडनैप किया और मई में उन्हें कुछ समय के लिए रिहा किया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन दोनों को फिर से कभी हिंदू देख नहीं पाए, गायब कर दिया गया। व्यापक रूप से माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने उनका मर्डर कर दिया और उनकी लाश भी परिवार वालों को नहीं दी। 1972 में यह उत्सव नहीं मनाया गया। इससे सदियों पुरानी परंपरा का अंत हो गया। बांग्लादेश आजाद जरूर हुआ, लेकिन परंपराओं को काफी साल तक इसी तरह से रोके रखा गया। श्रद्धालुओं के लिए पवित्र रथ का नष्ट होना महज एक ढांचे का टूटना नहीं था, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के एक अहम हिस्से के खो जाने का प्रतीक था। 2 साल के अंतराल के बाद 1973 में एक नए रथ के साथ रथ यात्रा फिर से शुरू होती है। अगले वर्षों में और भी रथ बनाए गए, जिससे उत्सव शुरू हुआ। हालांकि उत्सव कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जैसे पहले दिव्य भव्य हुआ करता था, अलौकिक जैसे था। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम धीरे धीरे छोटे होते चले गए। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का आगमन बंद हो गया। लोकल लोग सिर्फ आते रहे। उत्सव तो चलता रहा, लेकिन समय के साथ इसकी पहले वाली भव्यता काफी हद तक फीकी पड़ी और ये इसी तरह से चलता ही रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।